आईसीसी ने भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया। स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पीसीबी ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज्यादती करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मायार नहीं चल सकता। एक मुल्क के लिए कुछ और फैसला, दूसरे मुल्क के लिए कुछ और। बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, वर्ल्ड कप खेलने से मुताल्लिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान A, B, C सब हमारे पास हैं। 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा आगे क्या होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे और मुतालबा किया था कि इनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राबिता सड़कें बंद। सर्दी में इजाफा। हुंजा में ज़लज़ला मुतासरा इलाके चपोरसन में तेज़ हवाओं से मुतासरीन को मुश्किलात। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन का हुंजा के दीगर इलाकों की जानिब इनखला। इस्तोर में मुशर्रफ चौक से बर्फानी तोदा हटाकर ज़िले हेडक्वार्टर तक सड़क बहाल। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद चारा अलीपा शेरगली से हर किस्म की आमदोरफ्त बंद। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़कें क्लियर कर दी गईं। कल से मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की बालाई इलाकों में दाखिले की पेश गोई। इतवार को बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मलका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। मौसम में बेहतरी के बाद मरी एक्सप्रेसवे खोल दी गई। मरी और कोटली सतिया को मिलाने वाले मरकजी शाहराह बर्फबारी के बायस बंद। बर्फबारी के बाद मकामी आबादी अब भी मुश्किलात से दो चार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बाद चारा लीपा, शेर गली, सुदन गली, बाग रोड और बाग हवेली रोड महमूद गली के मकाम पर बंद। पीर चनासी, शारदा के चोंठर और वादी ग्रेस की सड़कें भी बंद हैं। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पर महसूर। 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खैबर के इलाके वादी तीरा में बर्फबारी के बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। अब तक 1100 से ज़्यादा मुतासरा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़्यादा बर्फ़ में फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गई। वादी तीरा में आज तीसरे रोज़ भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी। इदारे के मुताबिक 22 जनवरी से अब तक बारिश और बर्फबारी के दौरान हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा ज़ख्मी हुआ, 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसात चित्राल, मालाकंड, शांगला और खैबर में पेश आए। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दाम नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद। पुलिस ने सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत ने नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सानिया गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 20 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं। 12 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से, जबकि 1 लाश की शनाख्त लॉकेट से की गई। गोल प्लाजा पर आग लगने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध और मेयर वक्त पर क्यों मौजूद नहीं थे।
मेयर कराची 23 घंटे के बाद गुल प्लाजा क्यों पहुंचे? लीज हुई तो क्या ये लीज चैलेंज हुई? MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत सवालात के जवाब देने के बजाय वज़ीर आला लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स ठीक हैं, 18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? आपसे सवाल हुआ तो आप कहते हैं साने पर सियासत ना करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फ़ारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। गोल प्लाजा के लीज और कानून शिकली में फ़ारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़रीन का किरदार है। फ़ारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा साने को जन्म दिया। उस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियादी गलत रखी गई तो नताइज का हिसाब कौन देगा? गोल प्लाजा साने की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में जगह ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज़ पर दी गई। 1983 में लीज़ ख़त्म होने से एक माह पहले जिनेका नामी ग्रुप ने ज़मीन खरीद ली। उस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफ़गानी थे। नई लीज़ लिए बगैर गोल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से ज़मीन की लीज़ MQM के मेयर फ़ारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज़ पर फ़ारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गोल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला। लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतल्लिका हुकाम को खत लिखा। कराची के वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज की नागुज़ीर ज़रूरत ज़ाहिर होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आग लग गई। आग से 2 अफराद जाँ बहक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आग होटल की बेसमेंट में लगी। होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इमारत के अंदर अब कोई शख्स मौजूद नहीं। आग की वजह से शदीद जख्मी एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक जाँ बहक नौजवान होटल में लॉन्ड्री मुलाजिम था। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। davos में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दाम के मस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? davos में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने यह सवाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि सदर ट्रंप ने खुद फील्ड मार्शल के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने जवाब में मेहमानों की अगली सफ में बैठे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्होंने गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का कायम के इक़दाम पर सदर ट्रंप को सराहा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप के मौसर किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म के मुताबिक ये मुख्तसर मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और नहायत मस्बत और तामीरी रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका का जाली वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क में मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। एजेंट माफिया के खिलाफ अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों की तरजीहात एक हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बनाए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है।
ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में PTI के पेशावर से रैली का आगाज़। रैली बरास्ता नौशहरा मरदान में इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने नौशहरा में रैली के शुरा से खिताब में कहा, PTI का एहतजाज पुरअमन एहतजाज होता है। उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन। मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के ख़िलाफ़ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दुबई में चेयरमैन एतिसलात जासिम मोहम्मद मुअतबा अज़्ज़ाबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PDCL समेत ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमायाकारी सहूलतों के आज़म का अयादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकम फ़िदान का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। मुमकिन इसराइली हमले के ख़दशात से तेहरान ने क़यादत को आगाह कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि इस तरह का इक़दाम ख़त्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। तुर्क नशियाती इदारे से बातचीत में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उम्मीद है वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे। लाहौर में निजी कॉलेज के मुखबी CEO की रिहाई से मुतालिक नए इंकशाफात। मुखबी के मुताबिक मुलजिमान ने इस शर्त पर उन्हें रिहा किया कि वो CCD को कुछ नहीं बताएंगे। अगवाकारों ने यह भी कहा कि तावान ना दे बल्कि हमसे भी पैसे ले जाए। अगवाकारों ने बस पर बिठाकर किराया भी खुद अदा किया। CCD हुकाम का कहना है कि मुलजिमान के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। जौहर टाउन में निजी कॉलेज के CEO आबिद वज़ीर को बुध के रोज़ 16 करोड़ रुपये तावान के लिए अगवा किया गया था। नए सूबे या कराची को विफाक के सुपुर्द करने की बातें तरमीम की मतगाजी हैं। कराची को विफाक के सुपुर्द करने के मुतालबे का कोई मकसद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची गोल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल प्लाजा के सामने से सबक सीखना चाहिए। इस मामले को तय करना है और देखना है कि आइंदा ऐसा ना हो। हुकूमत की जानिब से वर्षा के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। सिर्फ करारदादें पास करने से मामला तय नहीं होते। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वन मैप में तमाम अराज़ी पर असासों का मुकम्मल डेटा और मालूमात की वाज़ेह निशानदही की गई है। डिजिटल नक्शे पर ज़मीन और ज़ेर ज़मीन हर किस्म के तमाम फिजिकल असासे मौजूद हैं। पंजाब वन मैप से हर सेक्टर में दुरुस्त प्लानिंग, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में आसानी होगी। सेफ सिटी मनसूबा जून तक तमाम 36 अजला में मुकम्मल हो। DI खान में अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर पर खुदकुश धमाका। जहाँ भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 7 जख्मियों में नूर आलम भी शामिल। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डेरा इस्माइल खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में मोटरवेज़ और स्वात एक्सप्रेस फ़ेज़ 2 की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा, मोटरवेज़ की तामीर पर टाइम लाइन्स के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाए जाए। इन मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। मेगा मनसूबों की तामीर और तकमील को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की जाएगी। हुकूमत किसी भी जमात की हो मनसूबा बिला ताख़ीर मुकम्मल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। कराची के गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता है। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके शहर में मेयर बनाया। दीगर जमातें मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं।
लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर के हमले में जख्मी 8 साल के बच्चे का बाजू काट दिया गया। तर्जुमान गंगाराम अस्पताल के मुताबिक बच्चे का बाजू शेर के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस ने फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे में नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलज़िमान को पेका के सेक्शन 9 के तहत 5-5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोनों मुलज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस ने खातून समेत हनी ट्रैप गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान से 28,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड बरामद हुए हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद ने हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। गैंग शहरियों को नौकरी का झांसा देकर ट्रैप करके बुलाता और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवा साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700, जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार। कानून का इतलाक़ वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ मुआशी इस्तेहसाल भी शामिल है। 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा न करने पर मज़ीद 6 माह की कैद होगी। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान मौजू पर नशस्त हुई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का कहना था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका अपने पुराने असूल तोड़ रहा है। ट्रंप की दूसरी टर्म अहमकाना है। माहौलियात से मुतालिक सेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि ग़िज़ा की किल्लत और सैलाब मुस्तक़बिल के ख़तरात हैं। माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर है। अफ़गान तालिबान के दस्तूर पर दुनिया से आवाज़ें उठने लगी। माहिरीन और अफ़गान जरीदे ने भी सवालात उठा दिए। अफ़गान दस्तूर को तबक़ाती तक़सीम पर मबनी इंसानी हकूक़ और ग़ुलामी का मुसविदा करार दे दिया गया। अफ़गान जरीदे काबुल नाउ ने लिखा है कि दस्तावेज़ में अफ़गान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित निचले तबके के ज़मरों में तकसीम किया गया। दस्तावेज़ी ज़ब्ते में बाग़ियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राह मार की गई। एक और अफ़गान नशरियाती इदारे आमो TV ने अफ़गान दस्तावेज़ पर तनकीद करते हुए लिखा कि तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद मुकर्रर की गई है। आलमी तंजीमों ने भी इस दस्तूर पर शदीद तनकीद की और कहा कि अफ़गान तालिबान का यह आइन इस्लामी असूलों और इंसानी अक़दार से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। मावराए अदालत कातिल, ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के इदारा जाती ख़तरात बढ़ गए। इस्लाम नेहाद आइनी दस्तावेज़ पर भारतीय हिंदुत्व नज़रिए की छाप वाज़ेह नज़र आती है। माहिर कौमी सलामती अमूर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा, अफ़गान तालिबान के फैसले उन्हें पत्थर के दौर में ले जाने वाली बात है कि जहाँ ख़वातीन को तालीम जैसा बुनियादी हक हासिल नहीं, ये दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है और उनका नाम नेहाद दस्तूर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस पर हमला है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा, यह तालिबान का अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम है। अमरीका और ईरान कशीदगी में इजाफे के बाद गैर मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर हो गया। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में पेंगुइन के साथ चहलकदमी की एआई वीडियो शेयर कर दी। सदर ट्रंप की जारी करदा वीडियो में पेंगुइन के हाथ में अमेरिकी झंडा भी दिखाया गया है। बेहतर माशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6% घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत है। पाकिस्तान में 56.2% घरों में फ्रिज या डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में तादाद 50.2% है। अमेरिका 78 साल के बाद आलमी इदारा सेहत से बाज़ाबता तौर पर दस्तबरदार हो गया है। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया, जिससे अमेरिका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें इनखला का इशारा दिया गया था। अमेरिकी महकमा सेहत का कहना है कि फैसला WHO के कोरोना वबा से निमटने में मिस हैंडलिंग, इस्लाहात में नाकामी और रुकन ममालिक के सियासी असर और रसूख की वजह से किया है। सदर फीफा जियानी इन्फेंटिनो का जल्द पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। सदर फीफा ने कहा कि दौरा वज़ीर आज़म से वादे और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर हुआ। फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देकर पाकिस्तान को एशिया की टॉप फुटबॉल टीम बनाया जाए। जियानी इन्फेंटिनो डेवोस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कैंप का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। खिलाड़ियों ने यौमी अलाउंस की अदम अदायगी पर गुज़श्ता रोज़ प्रैक्टिस नहीं की थी। खिलाड़ियों के गुज़श्ता रोज़ हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान से मुज़ाकरात भी हुए थे, जिसमें खिलाड़ियों ने बॉयकॉट जारी रखने का फैसला किया था। खिलाड़ियों ने हफ्ते की सुबह भी ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन जिम सेशन में हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी शाम में ट्रेनिंग करेंगे। खिलाड़ियों को जुमा 30 जनवरी तक मामला मुकम्मल हल करने की यकीनदहानी करवाई गई थी, जिसके बाद बॉयकॉट ख़त्म करने का फैसला किया गया है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ लैने दो। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथी किस्त ने माशरती रवैयों के दोहरे मायार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर समन पाकीज़ा के वालिद से पूछती हैं कि वो वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं करते, तो उनका जवाब खामोशी में था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पिकायत के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकीज़ा घर से बाहर ही क्यों गई थी। क्या हरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर। बिच्छू, मच्छर, चचुंदर, कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? कोई भी कीड़ा। इतना जेनेरिक, मैं जानवर बोल दिया, खत्म हो गया सब। नाली का कीड़ा होता है, नहीं होता। नाली का कीड़ा डायलॉग में होता है, तो नाली का कीड़ा है। वो सनी देओल क्या होता है सिर्फ? कल दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक, तो आप तीनों क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आज परफॉर्म करना चाहेंगे? मैं 2026 में तो वैसी दुनिया खत्म हो रही है और मैं खूब तनकीद करूंगा इधर उधर लोगों पे। आओ उठाओ, जो दिल में सब बोल दिया। आओ उठा लो। नहीं, मजा आएगा जब अगले दिन पता चलेगा कि दुनिया खत्म नहीं होती। मारूफ गुलकारा नताशा बेग और म्यूजिक प्रोड्यूसर एहसन परवेज मेहदी बने हंसना मना है कि मेहमान ताबिश हाशमी के चुटकुले और सवालात का दोनों ने क्या जवाब दिया। देखिए आज रात हंसना मना है में 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।